हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने कौटिल्य के मंडल सिद्धांत और सप्तांग सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम कौटिल्य की षड्गुण नीति और नीति उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। कौटिल्य की षड्गुण नीति के अंतर्गत उसने 6 नीति बताई हैं। एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य के प्रति किस प्रकार की नीति अपनानी चाहिए, इसका उल्लेख इसने अपनी 6 नीतियों के अंतर्गत किया गया है, जिसमें बताया है कि किसी भी राज्य को अपने राज्य को मजबूत रखने के लिए तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विदेश संबंधों का संचालन करने के लिए किस प्रकार की नीति का संचालन करना चाहिए, जिससे कि राज्य को सुरक्षित रखा जा सके। इसके अंतर्गत उसने पहली नीति बताई है संधि। संधि से तात्पर्य होता है कि जब कोई किसी राज्य को यह लगे कि वह हारने वाला है या सामने वाला राज्य शत्रु राज्य मजबूत है, ऐसी स्थिति में कमज़ोर राज्य को अपने मजबूत राज्य के साथ संधि कर लेनी चाहिए ताकि एक बड़ी हार से बचा जा सके। दूसरी नीति बताता है कौटिल्य विग्रह की नीति। विग्रह से तात्पर्य होता है फूट डालना। जब किसी राज्य को, किसी देश को यह लगे कि 2 शक्तिशाली राज्य हैं और दोनों ही शक्तिशाली राज्यों से उसको खतरा है, तो ऐसी स्थिति में उस राज्य को उन शक्तिशाली राज्यों के खतरे को भांपते हुए या उसको टालने के लिए उनमें फूट डालने का प्रयास करना चाहिए ताकि किसी भावी खतरे से बचा जा सके और राज्य को सुरक्षित रखा जा सके। तीसरी नीति है यान। यान, जैसा कि शब्द से पता चल रहा है कि यान से तात्पर्य होता है चढ़ाई करना किसी देश के ऊपर। जब किसी राज्य को यह लगे कि दुश्मन राज्य या विरोधी राज्य शक्तिशाली कमज़ोर है और वह कभी भी हमारे ऊपर मौके का फ़ायदा उठाकर आक्रमण कर सकता है, ऐसी स्थिति में परिस्थिति को भांपते हुए पहले ही उस राज्य के ऊपर आक्रमण कर देना या चढ़ाई कर देना, उसको यान बोलते हैं। ऐसा करने से राज्य को एक भावी खतरे से बचाया जा सकता है। चौथी नीति है राज्य की आसन। आसन से तात्पर्य है कि एक ऐसी परिस्थिति जब राज्य को शांत बैठना चाहिए, मतलब संयम की नीति। जब लगे कि राज्य बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है और किसी खतरे का सामना करने में दिक्कत है और डायरेक्ट टक्कर नहीं ले सकते किसी राज्य के साथ, तो हमें एक बेहतर समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए और उसके लिए शांत बैठना चाहिए, खास करके तब तक जब तक हमारे पास एक बेहतर मौका ना हो और अपने राज्य को मजबूत ना कर लिया जाए। अगला 5वीं नीति होती है संश्रय की नीति। संश्रय की नीति से तात्पर्य होता है कि किसी दूसरे राज्य की शरण में चले जाना। जब एक राज्य को भविष्य में यह मतलब एक खतरा लग जाए कि खतरा लगे या हारने का तुरंत भय हो, युद्ध हो रहा हो और उसको लगे कि मैं हारने वाला हूं, तो ऐसी स्थिति में उस राज्य को एक शक्तिशाली राज्य की शरण में चले जाना चाहिए और उससे सहायता लेनी चाहिए, जिससे कि राज्य को बचाया जा सके। 6वीं और लास्ट नीति होती है द्वैधी भाव की नीति। द्वैधी भाव से तात्पर्य है कि एक राज्य के साथ संधि और दूसरे राज्य के साथ संधि विग्रह, यानी विग्रह कर लेना। एक राज्य के साथ तो विग्रह कर लेना जब लगे कि एक राज्य जब कई सारे राज्य हैं और उनमें से एक राज्य बहुत शक्तिशाली है और संधि पहले से किसी दूसरे राज्य के साथ है, जो राज्य शक्तिशाली राज्य से कमज़ोर है, तो उस राज्य को समझना चाहिए कि मैं इस राज्य के साथ रह के ज़्यादा सुरक्षित रह पाऊँगा। ऐसी स्थिति में उस राज्य के साथ संधि कर लेनी चाहिए जो मजबूत है, और जो कमज़ोर राज्य जिसके साथ पहले से संधि की गई थी उस संधि को तोड़ देना चाहिए। इसके बाद आते हैं 4 नीति उपाय भी बताए हैं कौटिल्य ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संचालन के लिए कि पड़ोसी देशों के साथ किस प्रकार की नीति का संचालन करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले होता है साम। साम से तात्पर्य होता है बातचीत या डिप्लोमेसी या दूतों के माध्यम से किसी भी राज्य को या किसी भी विशेष परिस्थिति से निपटने के लिए बातचीत या कूटनीति का इस्तेमाल करना। दूसरा पॉइंट होता है दाम। जब कोई भी कार्य साम के सारे तरीके फेल हो जाएं, यानी कि साठ गांठ के या जोड़ तोड़ के या डिप्लोमेसी के सारे रास्ते फेल हो जाएं, तब राज्य को दाम की नीति अपनानी चाहिए।
यानी कि पैसे दे देने चाहिए, किसी व्यक्ति को या किसी राज्य को पैसे दे देने चाहिए। तीसरी आती है भेद की नीति। भेद से तात्पर्य होता है कि फूट डालना। जब एक राज्य को यह लगे कि राज्य शक्तिशाली हैं और युद्ध हो सकता है, तो ऐसी स्थिति लोगों के साथ भी हो सकती है कि जब हमें लगे कि कोई समस्या है और कोई ज़्यादा बड़ा ख़तरा सामने है हमारे और कई सारे शत्रु हैं, तो उनके बीच में भेद डाल दो। भेद डाल के हम अपना कार्य निकाल सकते हैं, अपने राज्य को बचा सकते हैं। और अंतिम उपाय होता है दंड। ये 4 उपाय बताए गए हैं। तो दंड से तात्पर्य है कि जब सारे उपाय फेल हो जाएं, कोई भी उपाय सफल नहीं हो पा रहा है, तब दंड की नीति अपनानी चाहिए राज्य को, और दंड के माध्यम से अपने हितों की पूर्ति करनी चाहिए। तो इस प्रकार कौटिल्य ने षड्गुणित नीति और नीति उपायों के माध्यम से राज्य को मजबूत करने पर महत्वपूर्ण बल दिया है, ताकि राज्य की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके और भावी खतरों से राज्य को बचाया जा सके। धन्यवाद।